से रहते थे, एक दूसरे से उनका अच्छा मेल मिलाप था। धीरे धीरे शादी हुई, बीवियां आई दोनों की, थोड़े से रिश्ते खट्टे पड़ने शुरू हो गए छोटी या बड़ी चीजों की वजह से। और फिर एक समय ऐसा आया कि दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। तो बड़ा वाला भाई था, उसके घर पे दरवाजा लॉक हुई, खटखट कहा कि मैं खाती हूँ, आपके पास में अभी कोई काम है तो मुझे दे दीजिए, बिकॉज 10 फुट ऊंची दीवार मेरे और मेरे भाई के घर के बीच में बना दो, ताकि न तो मुझे उसकी शक्ल देखनी है, न उसके परिवार को देखना है, न मैं उनको देखूंगा, न मुझे गुस्सा आएगा। तो उसने देखा कि दोनों घरों के बीच में दीवार के बजाय एक पुल बना हुआ था। देयर वाज अ ब्रिज बिटवीन द टू हाउसेस। तो इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने ये खाती को डांटने ही जाने लगा था कि इसने क्या देखा, इसका छोटा वाला भाई हाथ फैलाए हुए बड़ी खुशी खुशी उस ब्रिज पे चढ़ के और बड़े भाई के घर की तरफ भागा चला आ रहा था। तो दोनों गले मिले और छोटे भाई ने कहा, भैया मैं हमेशा से गलत था, आपको गलत समझता रहा, लेकिन आपने इतना बढ़िया पुल बनवा के ये साबित कर दिया कि आप में कितना बड़प्पन है। They started a new relationship. What is the conclusion? ब्रिज बनाया तो उन दोनों में रिश्ते बन गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पुल है या जो ब्रिज है वो सिंबॉलिक है कि अगर हमें लोगों से रिलेशंस अच्छे करने हैं तो हमें बीच में कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा उस रिलेशन को निभाने के लिए। जैसे रिश्तों में सबसे आसान होता है, लेकिन पॉजिटिव एक्शन लेना रिश्तों को बहुत सुधार देता है। पर कम्युनिकेशन बहुत बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते के लिए। जहाँ पे कम्युनिकेशन रुका वहीं से रिश्ता गिरना शुरू हो गया, उसकी क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। ऑफ कर देते हैं या हम दिल पे लोड नहीं लेते, आगे चल पड़ते हैं। तो कभी कभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट होते हैं और एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट होते हैं। चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है, कुछ चीजों पे मन से माफ करना पड़ता है और कुछ चीजों पे बोलना भी पड़ता है, तभी हमारे रिलेशनशिप्स चलते हैं।